हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे वीकली भागवतम डिस्कशन में। तो हम फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर टेक्स्ट नंबर 21 तक पढ़ चुके थे, जिसमें सूत गोस्वामी वो श्रीमतांश कथा कृष्ण से लेकर के सीरीज ऑफ 4-5 श्लोक में बताते हैं किस प्रकार भगवान की लीलाओं को सुनने से ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है तमोगुण रजोगुण के प्रभाव से ऊपर उठते हुए व्यक्ति के सारे कर्म बंधन मिट जाते हैं और वो उसके सारे कलमश मिटने के बाद अपने आप को जो है एक आत्मा के रूप में दर्शन कर पाता है। तो आज हम 22 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सूत गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं। 22 पढ़ते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम्। पढ़िए, कौन पढ़ेगा अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी अनुवाद। अतएव निश्चित ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अनंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। हाँ, तो अतएव इसीलिए सूत गोस्वामी कहते हैं निश्चय सारे आध्यात्मवादी जितने स्पिरिचुअलिस्ट हैं अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बहुत आनंद से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है, संतुष्ट करने वाली है। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, पढ़िए तात्पर्य। यह परम विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, युग अवतार तथा भगवान के अन्य हजारों रूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समकालीन रूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्न अंश है। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप है, आदि रूप और दिव्यता की वृत्ति है। ये वे उन उच्च अध्यात्मवादी के लिए अधिक आकर्षक है जो भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीला ये नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं कि उनकी लीला ये शाश्वत है और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार तथा यथा स्वयं प्रकट होती है। यह जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। यस, पूर्व में ओके सूर्य का उदय होता है। हरे कृष्ण। ओके ओके ओके, थैंक यू माता जी।
सो 1 सेकेंड, थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अन्य सभी जो उनके अवतार है, जो विभिन्न हमसे अवतार है उनके, उनसे भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण लीलाओं में एक इंटीमेसी है, एक घनिष्ठता है। भगवान ने कई प्रकार के अवतार है, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, तो असंख्य रूपों में भगवान आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री कृष्ण अपने स्वयं रूप में आते हैं, जो त्रिभंग ललित रूप है। हाँ, मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी धारण किए हुए त्रिभंग रूप में जब भगवान इस धरती पर आते हैं, तो इस रूप में जो भगवान लीला करते हैं वो इतनी मनोहर होती है, इतनी घनिष्ठ होती है कि वो विशेष रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं। आप देखोगे जैसे भगवान राम जब आते हैं तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक डिस्टेंस, एक मर्यादा में ही लोगों संबंध जोड़ते हैं। नरसिंह देव आते हैं तो वो एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पास टाइम करके प्रहलाद महाराज को बचा के हिरण्यकशिपु को मार के चले जाते हैं। वरादेव आते हैं तो वो धरती को समुद्र से निकाल के चले जाते हैं। मत्स्य अवतार आते हैं तो वो जो सत्यव्रत मुनि और उन लोग को बचा करके जो उनको बचा करके फिर चले जाते हैं प्रलय के समय। हर एक जो एक भगवान के अवतार आते हैं वो अपने अपने कुछ स्पेसिफिक कार्य से आते हैं और वो करने के बाद वो लीला का समापन कर देते हैं। बट भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है। क्यों? क्योंकि वो सभी लीलाओं को इस प्रकार करते हैं जो मानव समाज को बहुत आकर्षित कर सकती है और मानव समाज उनसे बहुत रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान बहुत गोपियों के साथ जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, अभी जो भी इस लीला को देखेगा भगवान की गोपियों के साथ, उसके मन में भी आता होगा कि काश हम भी भगवान के साथ ऐसा इंटीमेट लीला करें। खासकर जो स्त्रियां होगी उनके मन में आएगा कि काश भगवान के साथ हमारा भी ऐसा संबंध होता। तो ये मन में इच्छा आती है। अब भगवान अपने सखाओं से लीला जो करते हैं गोप सखाओं के साथ, तो कितना उसको सुनकर कैसा लगता है कि काश मैं भी भगवान के साथ ऐसे कोई सखा बन करके भगवान के साथ खेलता, या जो है वृंदावन के उनके साथ गौ चराए जाता और उनके साथ लंच कर लेता, उनको खिलाता, उनके साथ उनको सजाता संवारता। कोई जो जो वात्सल्य भाव में है वो लोग ये सोचते होंगे कि काश कब वो दिन आएगा जब यशोदा और नंद महाराज की तरह हम भी कृष्ण को अपने बालक के रूप में खिलाएंगे, उनको हाँ तैयार करेंगे, उनको भोजन खिलाएंगे, उनको अपने गोद में सुलाएंगे। तो ये जो सारी भावनाएं हैं, ये जब भगवान अपने लीलाओं से दर्शाते हैं तो ये इंटीमेसी जो आती है, ये एक जीवात्मा के मन में डिजायर आता है और इस इच्छा से ही हम भक्ति करते हैं कि हमें भी वो सुख चाहिए जो भगवान के साथ आता है। क्योंकि देखिए भगवान के साथ कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। सबको पता है वृंदावन में कि भगवान जो है वो सब चीज देख लेंगे भगवान। जैसे अभी गोवर्धन लीला, चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो आप देखिए गोवर्धन लीला में भगवान के कहने पर नंद महाराज और सभी जो ग्वाल बाल जो वहां के वरिष्ठ गोपगण है, उन्होंने इंद्र की पूजा छोड़ दी। कई सालों से, कई जनरेशन से जो है उनके पूर्वजों के द्वारा चली आ रही वो इंद्र की जो पूजा है, वो केवल एक कृष्ण जो एक बालक है उस समय, कोई उतना बड़ा वो हुआ नहीं था। और वो जब आया तो देखा कि अरे नंद महाराज और इससे मेरे सारे जो इतने गोप सखा, ये वरिष्ठ गोप लोग हैं, ये लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तो नंद महाराज ने कहा कि बेटा ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही पूजा है और हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो बोले दरकार क्या है पिताजी, ये तो बताइए, इसकी बाबा दरकार क्या है इस पूजा करने की। तो बताते हैं बेटा हम इसी पूजा से तो हम इंद्र को खुश करते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और वर्षा करने पर जो हमारी खेती होती है, फसल होती है, हमारे गायें चरते हैं उस फसल को, फिर वो दूध देते हैं, उससे हमारा धंधा होता है, व्यापार होता है, तो पूरा हमारा जीवन उससे चलता है। तो फिर वहां भगवान अपने ही द्वारा दिए गए फिलोसॉफी को वहां पर भगवान गलत साबित कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये तो आप अगर कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, वर्षा मिलेगी, और ये तो इंद्र का काम है, ये आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना।
तो नंद महाराज बोले बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तू छोटा भी जा। तो बोले नहीं नहीं बाबा, ये आप मुझे बताइए, मैं हम ये तो लॉजिक है। तो वहां पर तर्क तर्क करके वो बोलते हैं, तो भगवान इतना सुंदर बोलते हैं कि सारे जो नंद महाराज और सारे गोपगण है वो, अब भगवान तो परम मोहित करने वाले हैं, वो मोहित कर लेते हैं उन लोगों को और उनको कहते हैं कि नहीं बाबा इसकी पूजा मत करो, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्योंकि देखिए गोवर्धन पर्वत जो है वो हमें इतना सारे वहाँ घास फूस जो उगते हैं वो हमारे गायें खाती है, चराने के लिए कुछ जगह मिलता है। हम भी वहां जा करके जो है वहां के झरने हमें जल देते हैं, वहां के फल फूल जो है वो हमें हमारे खाद्य पदार्थ देते हैं। तो हम तो गोवर्धन में निर्भर है और गोवर्धन हमसे कुछ नहीं मांगता। तो हमें एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमें कृतज्ञता के रूप में गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन का सम्मान करना चाहिए। और सारे जो ये इनोसेंट, जो ये मासूम या कह सकते हैं एकदम सिंपल लोग जो है, ये कृष्ण की बात मान लेते हैं। हालांकि इनको डर था कि कुछ तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इंद्र कुपित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की बात मान लेते हैं। क्योंकि विश्वास भी यह है कि अब तक कृष्ण हमें हर जो विपत्ति में बचाते आए हैं, आगे भी हमें बचाएंगे, ये विश्वास है। तो इस विश्वास के साथ जो है ये लोग आगे बढ़ते हैं और ये लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं। और फिर आपको पता है लीला कैसे इंद्र कुपित होते हैं, इतना वर्षा करते हैं कि, तो एक्चुअली आप देखोगे जब भगवान गोवर्धन उठाते हैं ना, तो जितने भी ग्वाल बाल, जो जितने भी वहां के गोप सखा गण है, सारी जो गोपियां सब है, वो गोवर्धन के अंदर अपनी रक्षा के लिए नहीं घुसते हैं। हम लोग को लग गया कि अरे ये लोग को बाहर बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है बोल करके ये लोग अपने अंदर घुस रहे हैं। तो जस्ट एक मिनट दीजिए। यस। तो ये लोग जो है, ये लोग अपनी रक्षा के लिए अंदर नहीं घुसते हैं। ये लोग घुसते हैं कि कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत पर्वत उठा लिया, कहीं उसको कुछ ना हो जाए, कहीं कृष्ण को कोई समस्या ना हो जाए। इसलिए उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सारे व्रजवासी अंदर घुस जाते हैं गोवर्धन के अंदर। और फिर 7 दिन का वो उत्सव होता है और वो बड़ा भयंकर जो सब होता है, और सब के सब एक टक कृष्ण को ही देख रहे हैं कि जैसे ही भी अगर कुछ कृष्ण को थोड़ा सा थकाने कुछ लगे तो हम लोग तैयार है। इनफैक्ट कुछ लोग अपनी लकड़ी लेकर के खड़े भी हो जाते हैं वहां पर, कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण अगर तुमको समस्या हो रही है तो हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर आपको व्यवस्था कर देंगे, हम लोग आपके हेल्प करेंगे। तो आप देखोगे पूरी लीला जो है उसके केंद्र कौन है? कृष्ण। उसके केंद्र इंद्र नहीं है कि इंद्र कुपित हो रहे हैं तो इंद्र कुछ हमसे गड़बड़ हो जाएगी तो इंद्र जो है वो हम लोग को आ, कष्ट देंगे, ये केंद्र नहीं है। केंद्र है कृष्ण। कृष्ण को आनंद मिलना चाहिए। तो देखोगे ऐसे कृष्ण आकर्षित करते लोगों को, ऐसे। और सब के सब जो है वो कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो फिर जब लीला पूरी हो जाती है तो लंबी लीला है। फिर आपको पता है कैसे इंद्र आकर के सुरभि के साथ जो है वो कृष्ण का अभिषेक करते हैं सुरभि गाय के साथ। तो सुरभि जो है, सुरभि गाय गाय जो है वो थोड़े हाइट पे खड़ी होती है और अपने जो अडर है, जो मतलब उसके दूध की थैली है, उससे डायरेक्ट दूध गिरता है कृष्ण के ऊपर। और इंद्र को जो ऐरावत है हाथी, वो स्वर्ग लोक पे खड़ा होता है और वहां से जो मंदाकिनी नदी स्वर्ग में बह रही है उससे पानी लेकर के अपने सूंड से डायरेक्ट कृष्ण के ऊपर कर फेंकते हैं। और यहाँ इंद्र भगवान का वर्ष पूजा कर रहे हैं, पूरा पूरा जो है उनका 16 उपचार से पूरा धूप दीप घी आदि इत्यादि सब से उनका पूजा करते हैं। और ये लोग आके पूजा करके चले जाते हैं। तो जब कृष्ण का पूरा अभिषेक हो जाता है तो उसके बाद सारे गोपगण उसे मिलने आते हैं, उनके सखा लोग। और वो देखते हैं वहां पर जो है पूरा सुगंधित पुष्प, हाँ अगरबत्ती, दीप, ये सब रखा हुआ है। तो ये लोग जो आते हैं जब ना, तो ये लोग बोलते हैं हाँ कृष्णा किसने तुम्हारी पूजा करी? तो ये लोग वो जला हुआ अगरबत्ती को फिर से घुमाते हैं कृष्ण के ऊपर और ऐसे बोल बोल के हंसते, लो मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, लो तुम्हारे, ऐसे मजाक करते हैं। तो कृष्ण जो है वो वो भी मजाक में इनके साथ खेल रहे हैं। अभी कृष्ण को ये इंद्र की पूजा उतनी पसंद आई आई नहीं, वो गारंटी नहीं है, लेकिन जो उसके ग्वाल बाल जो उनके साथ जो ये मजाक कर रहे हैं, हाँ कृष्णा तुम बड़े राजा बन गए,
बड़े महान बन गए तुम गोवर्धन उठा करके, हाँ तुम अब बहुत हीरो बन गए, ऐसे करके जो ये मजाक कर रहे हैं ये ज्यादा उनको पसंद आ रहा है कृष्ण। और फिर कृष्ण जब बोलते हैं चलो चलो हो गया अब ये सब, चलो वापस चलो अपने घर घर चलो, सब लोग सब चलते हैं, वृंदावन जब घुसते हैं तो एक आकाशवाणी होती है वहां पर। इंद्र जो है अपने लोक में जाकर के भी देवता लोग आकाशवाणी करते हैं कि अरे व्रजवासी, तुम जानते नहीं हो आज तुम कृष्ण ने को नया नाम मिला है, आज कृष्ण का नाम हुआ है गोविंदा, क्योंकि इंद्र ने उनको नाम दिया था गोविंदा, जो गो मतलब इंद्रियां और गाय को सुख प्रदान करने वाले गोविंदा। तो आज आपके कृष्ण ने एक बड़ा महालीला किया है और आज आपको उनका अभिषेक करना चाहिए सबको। तो एक बड़ा ऐसे घोषणा होती है और फिर सारे वरिष्ठ बोले अरे हाँ ये तो सच है। तो सब लोग फिर से कृष्ण का अभिषेक करते हैं वहां पर, सारे जो पूजा करते हैं और अभिषेक करते हैं, सारे जो बड़े गोप गण और सब गोपियां होती है वहां पर, वो करते हैं। तो आप देखोगे कृष्ण की जो भी लीला होती है ना वो बहुत इंटीमेट होती है, वो एक व्यक्ति के हृदय को एकदम जोड़ लेते हैं अपने साथ। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कैसे एक व्यक्ति को मुझसे जोड़ना है। तो यही बात है कि जब हम कृष्ण लीला सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो एक घनिष्ठता आनी चाहिए भगवान के साथ, एक अपनापन कि भगवान आप हो ना, आप मेरे साथ हो और मैं सदैव आपके सेवा में जुड़ा रहूं, आपकी लीला सुनते रहे, आपका नाम लेते रहे। एक इंटीमेसी आती है, ये बाकी भगवान के अवतार से जोड़ना उतना मुश्किल है। वहां पर ऑ एंड रेफरेंस होता है, वहां पर सब हाथ जोड़ कर वेद स्तुति करेंगे, जैसे जब भगवान विष्णु का ओम पुरुषा पुरस्तात् ऐसे करके जो है पूरा वेद स्तुति करते हैं और एकदम माने रेस्पेक्ट पे खड़े रहेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण के साथ जो है वो इंटीमेसी आती है। इसलिए सुतो स्वामी कह रहे हैं अनंत काल से जो जीवात्मा है, जो महान आत्मा लोग हैं, वो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। ये बहुत रेयर चीज है, कृष्ण की भक्ति अगर हमें समझ में आ रही है, हमें मिल रही है, तो हमें इसका फुल फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, ताकि हम लोग और इंटीमेट बन पाए कृष्ण को, कृष्ण के साथ अपना एक संबंध जोड़ना चाहिए। इसलिए अपने अपने घरों में जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आप कृष्ण का फोटो लगाइए अपने बेडरूम में या अपने बाहर ड्राइंग रूम में, कि आपका कृष्ण का स्मरण बने रहे। अपने ऑल्टर में भगवान को बैठाइए, उनकी सेवा कीजिए, मंदिर आके उनका दर्शन लीजिए, उनके बारे में सुनिए, कथा सुनिए, कृष्ण चिंतन कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इंटीमेसी बढ़ जाएगी कृष्ण के साथ। और ये इंटीमेसी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी आप देखोगे जीवन में इतना सुख मिलेगा आपको भगवान से जुड़ने से, एक अथाह सागर आनंद कर आपके हृदय में उत्पन्न होने लगेगा केवल कृष्ण से जुड़ने मात्र से, उनकी भक्ति करने से। ठीक है, तो अब यहाँ से सूत गोस्वामी जो है वो टॉपिक चेंज करेंगे और वो तीन गुण जो पुरुष अवतार के तीन गुण अवतार होते, नहीं तीन गुण अवतार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, भगवान विष्णु शिव ब्रह्मा, उनके बारे में समझाना शुरू करेंगे। तो हम अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे। यस, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्ता पर पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्याद्यये हरिवीरि विरिञ्च हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए कोई भी। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम में से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्व पूर्ण अंश विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद
संकर्षण के बाद नारायण दिखता हाँ यस, आगे। संकर्षण के बाद नारायण और नारायण के दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार है और क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। हाँ रुकिए माता जी, रुकिए एक बार रुकिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से जो पहला अवतार आता है वो है बलदेव, बलराम जी। और बलराम से जो आते हैं फिर 4 चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। फिर वो संकर्षण से आते हैं नारायण, और फिर नारायण से फिर 4 आते हैं, सेकंड चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। और फिर उस संकर्षण से आते हैं आपके पुरुष अवतार, जिनको बोलते हैं, पहला आता है कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। तो भगवान विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण के अंश है ना, वो कृष्ण के अंश है। रूप गोस्वामी भक्त स्वामी सिंधु में कहते हैं कृष्ण में पूरी 64 कलाएं हैं, और भगवान विष्णु में जो है वो 60 कलाएं प्रस्तुत करते हैं। 4 मुख्य कलाएं कृष्ण में विशेष रूप से है, वो है भक्त माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, और जो आपका लीला माधुरी। ये 4 जो भगवान की विशिष्ट जो गुण है उनके, वो उनको अन्य अवतारों से प्रमुख बनाती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड भगवान है। और वही भगवान जब विष्णु के रूप में ये 3 गुण को धारण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कभी भी तमोगुण रजोगुण के अंदर नहीं आते, समझ रहे? वो उसके अंडर नहीं आते, बट उसको धारण करते। धारण मतलब जैसे अभी एक व्यक्ति है जो कुछ समय के लिए, आप देखोगे फॉर एग्जांपल, एक मान लो एक ऑफिसर है, वो जो अपने घर जाता है तो कुछ समय के लिए वो किचन में चल जाता है, वो कुक बन जाता है। तो वो कुक क्योंकि घर में सब्जी काटना है या रोटी बनानी या कुछ भी है, मान लो पत्नी बीमार है, कुछ है, तो भले ही वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन कुछ समय के लिए वो धारण करता है उस रूप को। या आप बोल सकते हो ड्रामा में जो लोग होते हैं कुछ समय के लिए वो लोग मुखौटा पहनते हैं और उसको धारण करते हैं। तो धारण करने का मतलब ये नहीं कि वो वही बन जाते हैं, वो ये नहीं है, वो धारण करते हैं उस रूप को एक पर्टिकुलर कार्य करने के लिए। तो इसलिए भगवान जो है वो इन तीनों गुणों को धारण करते हैं, बट ये गुण उनको कवर नहीं करते। ये मतलब नहीं है कि ये गुण के भगवान अंदर आ जाते हैं। मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान गुण के अंदर आते हैं, बट ये गलत है। भगवान कभी भी 3 गुण जो माया से उत्पन्न होती है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण कभी भी भगवान को टच नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान हमेशा शुद्ध सत्व में रहते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, भगवान गीता में कहते भी हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए 3 गुण के ऊपर चले। मतलब भगवान कहते हैं कि तीनों गुण से जो ऊपर उठता है वही मेरे धाम को प्राप्त करने के योग्य होता है। तो जब भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए 3 गुण से ऊपर उठना है, तो भगवान अगर 3 गुण के अंदर आ गया तो फिर उनका क्या वैल्यू पोजीशन होगी? तो इसलिए भगवान कभी 3 गुण के अंदर नहीं आते, बट भगवान उसको टेम्परली धारण करते हैं उस कार्य करने के लिए। और जब भगवान उसको धारण करते हैं तो वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश बनते हैं। तो एक प्रकार से जो ब्रह्मा जी है, और कभी कभी जब ब्रह्मा जी का पोस्ट खाली होता है तो भगवान विष्णु भी आकर के ब्रह्मा जी का रोल निभाते हैं, है ना। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यस, आगे पढ़िए। यस, कोई और पढ़ सकते हैं आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पढ़िए। ब्रह्म रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के। ये तीनों इस भौतिक जगत में जगत के तीनों गुणों के
विभागाध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सर्जित होता है। एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं, किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। यस माता जी, थैंक यू। तो आप देखोगे भगवान विष्णु जो है इसमें बता रहे हैं सुत गोस्वामी क्लियरली कि भगवान विष्णु जो सत्वगुण में स्थित है उनकी पूजा करके एक जीवात्मा परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हालांकि देखिए अभी गणपति उत्सव चल रहा है, आप सब अपने अपने घर में बना रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी पारंपरिक पद्धति है, आप करते आ रहे हैं। लेकिन एक बात जान के रखिए कि जब आप गणपति उत्सव मना रहे हैं उनसे क्या मांगना है। गणपति जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, तो हमारे भक्ति में आए हुए जो भी मार्ग में विघ्न आए वो गणपति जी हर ले, ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं और उसे भौतिक इच्छा रखते हैं, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। हमें इस संसार के बंधन से मुक्त कराने की शक्ति केवल भगवान विष्णु में है और कोई मुक्त नहीं करा सकता, वो डिपार्टमेंट ही नहीं है उनके पास, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको जेल हो जाती है तो जेल से छुटाने की शक्ति मैजिस्ट्रेट या किसी एक व्यक्ति के पास ही होती है। आपको कोई भी ऐसा एरागरा व्यक्ति आपको छुटा नहीं सकता जेल से। उसी प्रकार अभी हम लोग इस माया के कारागृह जेल में बंद हो गए हैं और भगवान विष्णु की भक्ति हमें छुटा सकती है। इसलिए 1 पॉइंट अटेंशन, हाँ, एके कुरु नंदना। तो इसीलिए जब भी हम, नो डाउट, हमें पारंपरिक रूप से सभी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये हमारे सनातन धर्म का एक अंग है। लेकिन जब भी हम पूजा करते हैं, जैसे पृथु महाराज ने जब वर्शिप किया था, प्रत्येक देवता को पूजा करते वक्त ना उनको भगवान विष्णु का अंग मांग के पूजा कर रहे थे। प्रत्येक देवता भगवान विष्णु के शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये तो मुझे पता नहीं है कि गणेश जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गणेश जी विघ्नहर्ता है। आप देखोगे जो ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, यत्पाद पल्लव गणाधिराजा, तो उसमें भी आता है कि गणेश जी अपने सिर पर जो 2 टिमली है उस पर नरसिंह देव के चरण कमल को रखते हैं और नरसिंह देव से ही वो इस शक्ति को प्राप्त करते हैं
कि वो भक्तों के विघ्न को हरे। लेकिन जनरली बाहर भौतिक दुनिया में लोग सोचते हैं कि हमारे भौतिक विघ्नों को हर के हमें और जो है भौतिक उपलब्धि दे, भौतिक सुविधा दे, धन संपत्ति दे, इसी के लिए जनरली लोग वर्शिप करते हैं। और आजकल तो बहुत ही ये एक बस एक एंजॉयमेंट का एक फंक्शन बन गया है। कई लोग जो इसको है वो एक तौर पे देखते हैं, हाँ चलो सेलिब्रेशन है, नाचो कूदो खाओ पियो, फिल्मी सॉन्ग बजाते हैं और बस डांस करते हैं, और एक उत्सव सा बन गया है, बस एंजॉयमेंट का वो तरीका बन गया। बट रियली इसके पीछे डिवोशन कुछ नहीं रहता है, और बहुत ही एक परवर्टेड फॉर्म ले लिया है। तो इसीलिए अभी आज सुबह ही एक वीडियो देखा जिसमें गणेश जी को चांद पे बैठा रखे हैं और चंद्रयान दिखा रखे हैं उसमें, और चारों तरफ जो विक्रम लैंडर है वो घूम रहा है, किसी ने ऐसा पंडाल बनाया है। तो तीन वहां उसके सामने एक रॉकेट है, वो तीनों रॉकेट जब उड़ते हैं ऊपर, फिर गणेश जी चांद पे बैठे हुए दिखे नजर आते हैं। तो ये सब कल्पनाएं हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं से लोग बनाते हैं, करते हैं। बट एक्चुअली वर्शिप और डिवोशन ऐसा नहीं होता है। तो बट हम लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम सभी देवताओं का पूर्ण तरह से सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन हमारी एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए कृष्ण के चरण कमल में, और इससे हमें डेविएट नहीं होना चाहिए। हम जो भी उपासना करें, हमारा यही कर्तव्य है कि हम भगवान के चरण कमल का ही आश्रय ले। और जैसे जो गोपियां हैं वो कात्यायनी व्रत किए थे, बहुत कठोर व्रत है, लेकिन उसका मकसद क्या था? हे कात्यायनी देवी, कात्यायनी एक दुर्गा देवी के विस्तरित रूप है, हे कात्यायनी देवी हमें कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो, यही उनका मकसद था। तो इसीलिए जितने प्रकार के वर्शिप है उसका कल्मिनेशन पॉइंट है भगवान विष्णु का चरण कमल, और भगवान विष्णु सब में सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए लोग अन्य देवता को पूजा करके जो है अननेसेसरी संसार में फंसने का कारण बन जाता है। बट अगर हमको इस संसार से मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवत धाम प्राप्त करना है, तो कृष्ण या विष्णु भगवान राम, इनके हमें पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ना होगा। यही इस तात्पर्य का उद्देश्य प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। तो हमें विष्णु के शरण लेना होगा, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। वो एक नहीं है, वो अलग अलग कार्य उनको सौंपा गया है। लेकिन विष्णु जो है वो मेंटेनर है, वो मेंटेन करते हैं। आप देखिए कोई भी आप घर को बना सकते हो फटाफट, 6 महीना साल भर में तैयार हो जाएगा, तोड़ भी सकते हो, बट मेंटेन करने में बहुत एनर्जी जाती है, बहुत दिक्कत होती है मेंटेन करना। कोई भी हम नई चीज खरीद के लिए आते हैं, लेकिन वो लाना, उसको बेचना आसान हो सकता है, पर उसको संभाल के रखना ये बड़ा दिक्कत का काम है। इसीलिए वो काम मेंटेनेंस का भगवान विष्णु अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि वो काम के लिए सत्वगुण चाहिए, क्रिएशन के लिए रजोगुण चाहिए। तो पूरा बनाने के लिए रजोगुण में क्रिएशन होता है, और तोड़ने के लिए तमोगुण चाहिए, बट मेंटेन करने के लिए सत्वगुण चाहिए। इसीलिए ये सेम चीज रिलेशनशिप में भी लागू होता है। आप जिससे संबंध जोड़ते हो, तो फटाक से संबंध जोड़ लेते हैं हम लोग, तुरंत कुछ तो डीलिंग कर लेते हैं, और तोड़ना हो तमोगुण में आके तुरंत दो चार उल्टे सीधे शब्द बोल दिए, टूट जाता रिश्ता। बट मेंटेन करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना, और उसके लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत बुद्धि लगती है, बहुत एनर्जी जाती है, बहुत सोचना पड़ता है उसके लिए। तो ये मेंटेनेंस का काम इसलिए भगवान विष्णु करते हैं। तो इसलिए जो लोग भगवान विष्णु के भक्त है, वो लोग ही एक परिवार हो, चाहे एक मंदिर हो, चाहे समाज हो, उसको मेंटेन कर सकते हैं, भक्त लोग। क्योंकि उनके अंदर सत्वगुण होता है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है। रजोगुण तमोगुण वाले लोग कभी मेंटेन नहीं कर सकते, वो खाली डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, बनाएंगे तोड़ेंगे, बनाएंगे तोड़ेंगे। बट सत्वगुण वाले लोग मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा, इस दौरान किसी का कोई प्रश्न है? हम दो श्लोक अभी आज पढ़े हैं, कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं उस समय के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ बोलिए प्रभु जी। आपने भी एक जो टिप्पणी किया है कि सतोगुणधारी इसको मेंटेन कर सकता है, मतलब मेरा एक परिवार से रिलेटेड है, थोड़ा मैं पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए। मतलब किसी ऐसा व्यक्ति है का कि नाम मत लीजिएगा, बट आप हाँ सांकेतिक रूप से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, सांकेतिक रूप से। अभी क्या है कि जो कपल हैं वो एक तमोगुण में है, एक रजोगुण में है। हम्म, तो उस कारण से वो मतलब काफी मदिरा का सेवन कर रहे हैं, जिससे
जो उनकी संगनी है वो काफी परेशान है। मतलब 20 साल का रिश्ता हो गया है और जहाँ वो जॉब कर रहे हैं उसमें भी उनको काफी नोटिस आ गया है, तो अभी नोटिस के कारण उनका ट्रांसफर हुआ है, तो बहुत परेशानी हो रहा है। तो इस कारण से मतलब जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कैसे दूर किया जाए और इसके लिए मतलब क्या वो हो सकता है कितना, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं कि पतिव्रता स्त्री है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो उसको अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि ये जो आपने इसमें बताया है काफी उससे गुणों से, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये प्रश्न रखा है। ठीक है प्रभु जी। तो देखिए, अगर आप शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्रों में ऐसा प्रावधान भी आया है कि अगर एक पति अपने पत्नी को भक्ति के मार्ग में आगे से ऐसा रोक रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन पत्नी धर्म कहता है कि वो पति को किसी भी हालत में न छोड़े और अंत तक प्रयास करे उनको संभालने का। तो ये तो प्रारब्ध है, ऑफ कोर्स हमारे जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है उस फल स्वरूप हम लोग को ये सब यातनाएं झेलनी पड़ती है। पर हम प्रयास कर सकते हैं कि अगर अच्छा संगति उनको दिया जाए, अगर कैसे भी करके उनको भक्तों की संगति में ला करके भगवान का प्रसाद खिलाया जाए, धीरे धीरे छूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के समाज में, ये जो व्यसन लोग करते हैं। और तो इसीलिए हाँ, अतुल प्रो, एक मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आप बोल सकते हैं इसमें। तो इसलिए क्या है कि अगर पत्नी टॉलरेट कर सकती है और अ, प्रार्थना करे भगवान से, धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे मैंने एक केस देखा था मेरे घर के बगल में, तो वो जो पति थे वही भी सेम रात को मदिरा पान करके आकर के अपने गाड़ी के चारों दरवाजे खोल करके हॉर्न बजाते थे। आस पड़ोस वाले भी तकलीफ होते थे और वो झगड़ा करना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ये सब बहुत था। लेकिन पत्नी ने धैर्य रखा, अपनी पूजा पाठ को कायम रखा, धीरे धीरे समय के साथ वो ठीक भी हो गए। तो ये एक समय आता है, लेकिन ये जा भी सकता है। अभी मैं एक ऐसे स्थान में बैठा हूँ जहां पर एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो मुझे बताते हैं आप कि प्रभु जी मैं 18 घंटे खाली नशे में डूबा रहता था, 18 घंटे। लेकिन बस ऐसा उनके जीवन में हुआ कुछ प्रेरणा से, भगवान की कृपा से, अभी 20 साल हो गया, पूरा छोड़ दिए। तो ये कुछ तनाव, कुछ एंजाइटी, कुछ चीज की वजह से ये जीवन में ये चीज लत लग जाती है। पर ये छूट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इनक्यूरेबल है, पर इसके लिए संगति बदलना होगा। तो अपने घर में विमर्श करके उनकी संगति, या तो कुछ समय के लिए उनका स्थान बदल दे, जिस स्थान में वो रहते हैं, या कुछ एक दूसरे घर में जाके रहने लगे, वो संगति से दूर हो जाए और धीरे धीरे उनको पॉजिटिव चीज दिया जाए तो ये हट सकता है। और सबसे बेस्ट है भगवत भक्ति। समय उधर अगर वो माला करना शुरू कर दे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दे, प्रसाद खाए भगवान। पत्नी ये काम कर सकती है कि हर दिन भगवान का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगा के खिलाए। प्रसाद में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत है प्रसाद में। अगर शुद्ध मन से भगवान को भोग बना करके खिलाया जाए तो वो पूरे विकार को खत्म कर देगा। शरीर माने के अंदर जो भी ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको खत्म कर सकता है वो, ये ताकत है। और भक्तों की कृपा की याचना करें, अगर पत्नी चाहे तो। वो अगर प्रयत्नशील होगी तो ऐसा काम हो सकता है। तो वही है, तमोगुण रजोगुण को सत्वगुण से जीता जा सकता है। और सत्वगुण लाने के लिए तुरंत भगवान विष्णु का शरण लेना होगा। तो ये एक तरीका हम लोग को समझाता है, क्योंकि हमने बहुत लोग ऐसे देखे इस्कॉन में जो लोग को पहले ऐसा नशा था, और लेकिन वो आज नशा मुक्त हो चुके हैं भगवान की भक्ति करके। बहुत और बहुत क्विकली होता है, 6 महीना में रिजल्ट दिख जाएगा आपको, 6 महीना के अंदर, अगर वो तरीके से किया जाए तो। यही मेरा सुझाव होगा। अतुल प्रो कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी मेरा सवाल है एक, ये रिलेटेड टू द गणेश फेस्टिवल। अभी उसके बाद प्रभु जी नवरात्रि भी आएगा, तो प्रभु जी एक मिनट के मैं एक बार ब्रिजेश से पूछ लेता हूँ, वो जो प्रश्न पूछे वो सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए। ब्रिजेश हाँ आप हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक ठीक, ये सब अतुल बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था प्रभु जी, जैसे अभी गणेश फेस्टिवल चालू है और फिर बाद में नवरात्रि भी आएगा, तो आई एम हाँ। बेसिकली बिलोंग्स टू द महाराष्ट्रन फैमिली। तो मेरे घर में वो रिचुअल्स है पहले से। आई एम हाँ स्टिल कृष्ण कॉन्शियस,
बट अभी क्या है प्रभु जी, कृष्ण कॉन्शियस होने से हमें अभी पता चला कि पापा पापा है, मीन्स परम परमेश्वर कृष्ण भगवान है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और दीज आर हाँ। ऑल अगेन डेमी गॉड्स। तो हमसे ये अपराध ना हो जाए प्रभु जी, या मन से, या शर्र से, कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, अब इनमें लीन हो रहे हैं। तो ये जो रिचुअल्स जो डेमी गॉड्स के हम कर रहे हैं, या गणेश जी पूजा कर रहे हैं, या नवरात्रि की भी करेंगे, तो उसमें हम कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाए प्रभु जी? वो कॉन्शियसनेस कैसे आए? दैट इज माय क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, और ये बहुतों का प्रश्न होगा यहाँ पर, ये बात सच है। तो देखिए, पृथु महाराज का उदाहरण आता है इसमें भागवतम में 4थे स्कंद में। हालांकि वो भगवान के 27 अवतार है, लेकिन वो भी जब देवताओं की उपासना करते हैं तो वो देवताओं को एक भगवान का अंग मान करके उनकी उपासना करते हैं। तो जब हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं, गणेश जी हो या शिव जी हो या दुर्गा हो, दुर्गा माँ हो, हम जब इनकी उपासना करते हैं, ये याद रखिए कि ये लोग वैष्णव है, कि प्रत्येक देवता कोई ना कोई रूप से भगवान की सेवा करता है, प्रत्येक देवता, और वो सब भगवान को ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपा करें। और जो वो अपने भक्तों को जो आशीर्वाद देते हैं, और भगवान गीता में खुद कहते हैं कि इनडायरेक्टली वो मेरे द्वारा ही आता है, वो मैं ही देता हूं सभी लोगों को। तो इसलिए जब हम इनकी उपासना करें तो मन में ये भाव हो कि हे देवता, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, कृपया हमारे मन में कृष्ण भक्ति को बढ़ाइए, प्लीज ब्लेस मी विद डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। जैसे गोपियों ने किया, कात्यायनी देवी का किया, तो वैसे ही आप उनसे मांगिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो आपके मन में कृष्ण भक्ति बढ़ाएंगे। तो रिचुअल में कोई नहीं है, हम देव, अब जैसे मान लो कि आपके घर में कोई भक्त आता है, तो आप भक्त को उपासना करते हो ना, आप भक्त को वेलकम करते हो, गारन पहनाते हो, कई बार गुरुदेव आते हैं उनके चरण धोते हो, तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से बोल के उनको वर्शिप करते हैं हम ना। तो सेम वे हम जब देवता को हम जब वर्शिप करते हैं, तो हम उनका संबंध हमें कृष्ण से देखना चाहिए कि ये कृष्ण के भक्त है, कृष्ण के अनुयायी है, इसलिए हम इनकी उपासना कर रहे हैं। इनफैक्ट रूप गोस्वामी तो भक्ति साम सिंधु में गणेश जी की उपासना का रिकमेंड करते हैं कि अगर हम गणेश जी को उपासना करते हैं तो हमारे भक्ति मार्ग में आए हुए जो भी दुविधा है या कष्ट है उसको दूर करेंगे वो। तो बोलिए, आप विघ्नहर्ता हो, प्लीज हमारे मन को, हमारे शरीर को स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए कृष्ण की। दैट्स ऑल, वही चेतना रखना बस। तो कृष्णा कॉन्शियस है, हमें जो भी कार्य कर रहे हम लोग कर रहे हैं, हमें उनको जोड़ना है कृष्ण से, यही कृष्ण भक्ति है, अनुकूल जो है हम कर रहे हैं। तो यही चीज जो है हम लोग फॉलो करेंगे तो ठीक है। नहीं तो अभी क्या होगा, अगर आप मान लीजिए वहां पर उनके अगेंस्ट कुछ कहेंगे या कैसा कहेंगे, तो सोसाइटी में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लोग हमें दूसरे दृष्टि से देखेंगे। जैसे भी जब मैं भी भक्ति में आया तो हमारे घर में भी नवरात्रा होता था, तो हम जाते थे उसमें प्रणाम करे, और वही मांगा हमेशा कि भगवान हमको कृष्ण के प्रति और हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े, बस। और ये तो 5-6 दिन के बाद होगा, फिर अपना आप रेगुलर रूटीन में चले जाओगे। और ऐसा नहीं है कि अभी आप गणेश जी का उत्सव मना रहे तो आप 16 माला जप नहीं करोगे, आप गीता भागवत नहीं पढ़ोगे, वो सब पढ़ोगे आप। प्रभुपाद जी क्या चीज कंडेम कर रहे हैं वो सोचना होगा। प्रभुपाद जी में क्या बता रहे हैं, भौतिक इच्छाओं के लिए जो उपासना करते हैं उसको प्रभुपाद जी गलत बता रहे हैं, ये सही नहीं है। कि देवताओं को जब हम भौतिक इच्छा के लिए कि अरे गणेश जी हम आपको घर में लाए, अब हमारा पूरा बस हमें 2 करोड़ का फायदा हो जाए, हम ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे ये सब भौतिक इच्छा रखोगे तो वो आपके भक्ति में बाधक है। लेकिन हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको उपासना कर रहे हैं, और भक्ति में वृद्धि की कामना कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है प्रभु जी, ये मेरा मत है। एकदम अति उत्तम प्रभु जी, मेरा डाउट बहुत क्लियर हो गया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो हम लोग एक और श्लोक पढ़ सकते हैं। यस, 24वां श्लोक पढ़ते हैं। पार्थिवाद्यारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमय तमस्तमस्तु रजस्तस्मास्तत्त्वं यद् यद्राम दर्शनम। ये संस्कृत थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा है। यस, पढ़िए कोई अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी।
अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान से के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सतोगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सतोगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अग्नि काष्ठ लकड़ी से बेहतर होता है। लकड़ी जो है वो, अग्नि काष्ठ जो है वो मृदा मतलब मट्टी, उसका रूपांतर है। लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि काष्ठ से बेहतर जो है वो धुआं है ना। तो धुआं, और लेकिन अग्नि उससे भी उत्तम है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सत्वगुण रजोगुण से बेहतर है, और रजोगुण तमोगुण से बेहतर है। और सत्वगुण बेस्ट है, क्योंकि उससे मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तात्पर्य पढ़िए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के वृद्ध जीव से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके आगे यहाँ पर यह बताया गया है कि की मनुष्य को सत्गुण के पद तक ऊपर उठाना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सकते हैं। किंतु यदि प्रगति से बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दश गुरु के पास जाए, जो उन्हें तमस, रजस या सतु की किसी भी अवस्था से मुक्त पद तक ले जा सके। अतः यह मानना यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना सामान्य रूप से लाभ लाभप्रद होगा। प्रद होगा। हाँ, लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर। एक मिनट प्रभु जी, मेरी स्क्रीन में दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे प्रभु जी, मेरी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। हाँ, वशीभूत होकर। वशीभूत होकर सारे प्रकट होते रहते हैं। अतः भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को उस सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं देते, जो अकेला ही मनुष्य को भव बंधन से छुड़ा सके। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीव तमोगुण एक मिनट प्रभु जी, स्क्रीन पे कुछ आ गया था इसके, एक मिनट ला कहाँ पे था। निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होते हैं। मनुष्य की सभ्य अवस्था, जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रचना मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला तथा चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सतोगुण इससे भी उच्चतर गुण अवस्था है, जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठा देवताओं की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। हाँ, करेक्ट। ओके माता जी, थैंक यू। तो देखिए, यहाँ बेसिकली 3 गुण के बारे में बताया जा रहा है।
और तीनों गुण के लाभ के बारे में बताया जा रहा है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण जो होता है वो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेके नहीं जा पाएगा। वो व्यक्ति जानवर की तरह जिएगा, खाली खाओ पियो पैसा कमाओ परिवार संभालो, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवन खत्म होने वाला है, हमें एक दिन मृत्यु आने वाली है और हमें ये शरीर छोड़ के अगला जीवन में जाना है। ये बात उसको समझ में भी नहीं आएगा। भले अपने इर्द गिर्द वो देख रहा होगा लोग परेशान हैं, लोगों को समस्या हो रही है, बीमारी आ रही है, सब आ रही है, लेकिन वो उसको बुद्धि नहीं आएगी ये चीज। ये तमोगुण है। रजोगुण में आदमी क्या होता है, पैशनेट है, उसकी भौतिक इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो उसको प्राप्त करने में पूरा समय गवा देगा। उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है, मुझे 2 BHK 3 BHK 4 BHK 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसा चाहिए। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करेगा वो, और वही बस भौतिक लाभ के लिए। और सत्वगुण का व्यक्ति जो होता है उसको दिमाग में बुद्धि आती है कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्य क्या है, क्या जीवन है और क्या हमें समझिए। अब जैसे कल एक पिता आए मेरे पास यहाँ पर अपने 2 बच्चों को लेकर के, तो वो कॉलेज में एडमिशन करके लाए थे अपने बच्चों का, और वो हमारे सेंटर यहाँ पर आ गए और वो आते ही मेरे को बोले, प्रभु जी मेरे बच्चों को बचा लो, आप उनको अपने पास रखिए सेंटर में। मतलब बहुत ही रेयर ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को, मैं बोला धन्य है आपको। वो पिता एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, और मैंने उनको कहा कि देखिए इतने जल्दी आप अपने बच्चों को यहाँ रख रहे हो, यहाँ बहुत सारे नियम है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, 4 नियम का पालन है, सब कहीं बाहर का नहीं खाते हैं, खाली भोजन और प्रसाद। बोले हाँ हाँ मेरे को यही चाहिए। तो हमने कहा पहले उनको 5 महीना 6 महीना बाहर हॉस्टल में रख के देख लो, फिर यहाँ ले आना। तो कहते नहीं 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 प्रभु जी नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि इन पर बाहर का प्रभाव पड़े। मैं हॉस्टल देख के आ गया और मुझे रच मात्र भी इच्छा नहीं है कि वो हॉस्टल में रहे, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे, आप लोग के साथ रहे। मैंने बोला धन्यवाद, ऐसी आपकी भावना है। तो ये सत्वगुण ही है। उसको पता है कि बाहर हमारे बच्चे जाएंगे बिगड़ के आएंगे और हमें उनको एक्सपोज नहीं करना है बाहर की दुनिया को। वो बोले बच्चों भले ही थोड़ा यहाँ कष्ट होगा सुबह जल्दी उठने में करने में, सह लेना, 1-2 महीना लगेगा, लेकिन यहीं रहना, भक्तों के बीच में रहो और एक सत्वगुणी जीवन जियो। तो ये सत्वगुण है ऑटोमेटिक। सोचिए आप, मैं तो दंग रह गया देख करके कि ये पिता, जनरली हम जब बच्चों को प्रचार करते तो थोड़ा माँ बाप से छुपाना पड़ता है, थोड़ा सा ये कुछ बोल बाल के ऐसे रहते हैं, फिर धीरे धीरे बताते हैं माँ बाप को। लेकिन यहाँ दूसरा उल्टा ही है, माँ बाप बच्चों के लिए, हालांकि हमने बच्चों से पूछा कि आपकी क्या इच्छा, तो बोले नहीं नहीं हमारी भी इच्छा यही है प्रभु जी, हम यहीं रह जाते हैं और ये है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा तो आइए, लीजिए रहिए, भक्ति कीजिए, प्रयास कीजिए। तो पॉइंट ये है, अब उस पिता को क्यों ये पिलाया। बाकी पिता तो चाहते हैं हमारा बच्चा एकदम पढ़ लिखे वो करे कर और एकदम कमाए धमाए दुनिया के सारे ऐशों को भोग, ऐशोराम को भोगे। बट यहाँ एक पिता जो सरल जीवन जाता है, क्यों, सत्वगुण में स्थित है। सत्वगुण में वो अपने धर्म संस्कृति को जानता है और वो जानता है जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसीलिए सत्वगुण की जो एक बात होती है वो ज्ञान और सुख की बात होती है। सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थित रहेगा वो चीजों को परख के समझ जाता है कि कहाँ गड़बड़ है और कहाँ सत्य है, कहाँ भगवान के, और उनके उन लोगों के लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है सत्वगुण में रहने। सत्वगुण कल्टीवेट कैसे किया जाए, वही सुबह जल्दी उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, स्वच्छ रहिए, दिन में 2-3 बार स्नान कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, भक्तों के संग में आइए और गीता भागवतम से पाठ कीजिए, भगवान के सानिध्य में रहिए। ये धीरे धीरे करते हुए सत्वगुण आ जाएगा। मेनली हम संग से गुण को प्राप्त करते हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रहते हैं, वैसा गुण धारण कर लेते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि भक्तों के संग ज्यादा हो, तो इससे धीरे धीरे अपने आप सत्वगुण हमारे शरीर में आ जाएगा और हम जो है धीरे धीरे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अभी मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। तो आने वाले 23, ध्यान से सुनिए इस अनाउंसमेंट को, ये महत्वपूर्ण है। आने वाले 23-24 तारीख को हम अपना फोक कार्यक्रम कर रहे हैं, फैमिली ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो 23 तारीख को कईयों के घर में गणपति विसर्जन भी है, सुनने में आया है, लेकिन फिर भी अगर समय हो तो आप आइए, नहीं तो 24 को जरूर आइए। तो हम 24 तारीख को प्रयास कर रहे हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज
आने वाले हैं 24 तारीख को, एक्चुअली 23 को आने वाले हैं महाराज, और अगर 24 को रुकेंगे तो वो हम उनको इस प्रोग्राम में आमंत्रित करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी महाराज के हेल्थ और उनके शेड्यूल के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि क्या वो समय देते हैं। तो बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग मंदिर आइए, 23-24 शाम को 6 बजे कार्यक्रम होगा। आप अभी ग्रुप पे फोक का व्हाट्सएप, जो हमने फोक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वो उसका हम इनवाइट शेयर कर रहे हैं। आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। और कोई भी नए व्यक्ति को आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस्कॉन कार्यक्रम से, स्पेशली हमारे समर्पण ग्रुप ये कार्यक्रम से, गीता फॉर एवरीवन से, तो आप उसको इस पे जोड़ दीजिए फोक कार्यक्रम में इनवाइट भेज करके। और 23-24 में एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, नया प्रीचिंग का शुरू कर रहे हैं, तो आप चाहें तो लोगों को जोड़ सकते हैं। और अधिक से अधिक मात्रा में 24 तारीख को सब लोग शाम को आइए, संडे को। हमारा 24 को महाआश्रय प्रोग्राम भी है, तो ये फोक कार्यक्रम और महाआश्रय प्रोग्राम को हमने कंबाइन कर दिया है। तो उस दिन ड्रामा और बढ़िया लेक्चर कीर्तन हम लोग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग, 23 को राधाष्टमी भी है, राधा रानी का जन्मोत्सव है, मंदिर में अभिषेक भी होगा। तो ये सैटरडे संडे जो है ये बहुत फेस्टिवल बढ़िया कार्यक्रम है। आप लोग सब प्रयास कीजिए मंदिर में आने के लिए, है ना। आने वाले 29 तारीख को भद्र पूर्णिमा है, 29 सितंबर को। तो इस उपलक्ष्य पर डिस्काउंट रेट में श्रीमद् भागवतम अवेलेबल है। यदि आपको किसी को भागवतम खरीदना है या भागवतम किसी को गिफ्ट देना है तो इस उपलक्ष्य पे आप दे सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो कोई भी भद्र पूर्णिमा के दिन भागवतम का दान देता है उसको बहुत पुण्य मिलता है, ये सुखदेव गोस्वामी खुद भागवतम में कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि जो भागवतम पढ़ने के योग्य है और उसको देने से उसके घर में लाभ होगा, तो प्रयास कीजिए ये करने के लिए। ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो कुछ मुझे प्रश्न में यहाँ पर आया है कि कुछ डिवोटी देवता जो है ऐसे होते हैं, जो जो लोग ऐसे देवता को उपासना करते हैं। एक मिनट, इफ एनी देवता इज वर्शिप्ड बाय पीपल एंड एज यू टोल्ड प्रभु जी दैट एवरी देवता इज अ वैष्णवा, then what do those devata inspire us to worship Krishna after some time even we worship them? हाँ, अगर आप किसी देवता की उपासना कर रहे हैं और वो आपके से खुश हैं, तो वो आपको डायरेक्ट आपके मन में जो है वो कृष्ण के प्रति वो प्रेम उत्पन्न कर देंगे। जैसे अनेक उदाहरण है इस्कॉन में। हनुमान जी के जो भक्त थे पहले, जो शिव जी के भक्त थे, देवी के भक्त थे, वो लोग अभी कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। अनेक उदाहरण है। ऑटोमेटिक आपके हृदय में वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न, भक्ति उत्पन्न कर देंगे। तो हमारे इस ग्रुप में आपके लिंक शेयर हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग भी ये फोक ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए, प्लीज आप लोग इस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स के मैसेजेस आएंगे और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग और जुड़े हमारे इस कार्यक्रम से और अपने जीवन को लाभान्वित करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।